नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीटेट गुरु और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु पे। आज हम बात करेंगे सीटेट 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न की। और ये लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है और इसमें पीआरटी और हम टीजीटी दोनों की बात करेंगे। और मैं पीआरटी से शुरू करता हूं। अगर हम पीआरटी के पेपर की बात करते हैं तो इसके 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स की सीडीपी, 30 मार्क्स का मैथ्स, 30 मार्क्स का ईवीएस और 30 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी होते हैं। ओके, सारे सेक्शंस 30 मार्क्स के होते हैं। और इसी में से हम एक छोटी सी ट्रिक निकाल के देखें, जिसे हम पूरा सीटेट जो पीआरटी का पेपर है वो बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आप इसमें एक ध्यान से चीज़ देखना, जो सीडीपी होती है वो तो 30 मार्क्स की होती ही है, आपकी वो है 30 मार्क्स की। फिर यहाँ है मैथ्स। मैथ्स होता है आपका 30 मार्क्स का, जो डिवाइड होता है 15 और 15 मार्क्स में। यानी कि 15 मार्क्स की तो आपकी सब्जेक्ट मैथ्स की पैडागोगी आती है, जिसे हम सीडीपी ही बोलते हैं। जो आप सीडीपी में पढ़ोगे वही उसी का 70 to 80% आपका पैडागोगी जैसे सब्जेक्ट वाइज पैडागोगी में आता है। और हम अलग से हर सब्जेक्ट की पैडागोगी भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। ओके, इसमें 15 मार्क्स की तो पैडागोगी होगी। ऐसे ही 15 नंबर का इसके अंदर आपका कंटेंट है मैथ्स का, जिसमें आपका न्यूमेरिकल पार्ट आता है। उसके बाद अब 15 नंबर का आपका ईवीएस के अंदर वही पैडागोगी है, जिसे हम सीडीपी ही कहेंगे। ओके, और 15 नंबर की आपकी ईवीएस आती है, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होती है। ठीक है। उसके बाद बात हम करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी 15 नंबर की सब्जेक्ट पैडागोगी आती है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये होता है कि हम बच्चों को क्लास में इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे, किन किन तरीक़ों से, क्या क्या टीएलएम का यूज़ करेंगे, किन किन मेथड्स का यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और 15 नंबर में आती है आपकी इंग्लिश। इसमें जर्नल इंग्लिश होती है, मतलब 2 पैराग्राफ्स आते हैं। एक तो पैराग्राफ आता है, एक पोएम आती है। एक 8 नंबर का होता है, एक 7 नंबर का होता है। ठीक है, एक में 8 क्वेश्चन, एक में 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस तो पहले से ही रिलेटेड होंगे, और जो 2 या 3 होंगे वो ग्रामर बेस्ड होंगे पैराग्राफ ही बेस्ड, पर उसमें ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि एक लाइन होगी, लाइन के किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे, पूछ लेंगे कि ये बताओ बच्चे, 4 ऑप्शन दे दिए, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या चीज़ है। ये नॉर्मल जो ग्रामर होती है वो। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी। हिंदी की भी इंग्लिश की तरह सेम होता है। 15 मार्क्स का आपका हिंदी की पैडागोगी आती है, और 15 मार्क्स की आती है आपकी हिंदी ग्रामर। वही इंग्लिश की तरह एक कविता होती है, और एक 7 नंबर का आपका कविता होगी, और 8 नंबर की आपकी पैसेज होएगा। उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आप अगर एक सिर्फ सीडीपी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना ले, अगर सीडीपी को, और होती बहुत आसान, बहुत ही ईजी, इन रियल में बहुत ही ईजी सीडीपी पैडागोगी पूछी जाती है सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अगर आप इनको काउंट करें, टोटल सीडीपी कितने मार्क्स की आती है, तो ये हो गया आपका 90 मार्क्स। मतलब अकेले 90 मार्क्स तो सिर्फ आपके सीडीपी पढ़ने से आ जाते हैं सीटेट के अंदर। और बचा क्या फिर, ये पार्ट बचा आपका 60 का। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से क्लियर करने की। इससे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ये बात हो रही है पीआरटी की। ओके, पीआरटी का जो पेपर होता है उसके लिए हमने जो पहले तो हमारी जो पैडागोगी यानी कि सीडीपी है, वो हो गई 90 मार्क्स की। और बच्चे एवरेज 90 मार्क्स अगर उन्हें थोड़ा सा भी 3 से 4 महीने लगाकर अगर उन्होंने पढ़ रखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। मैं जो वीडियोस डालूंगा, अगर आप उतना भी कर जाते हो, ऑन एन एवरेज भी बच्चे 70 to 80 के बीच में, ऑन एवरेज है ये, नहीं तो आते तो 80 से अबोव ही अबोव है बच्चों के। 20 to 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सीडीपी हैंड स्ट्रोंग हो गया, उसके बाद उससे सीटेट का एग्ज़ाम कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अगर हम अप्रोक्स ले लें, इसमें से हम क्या ले लें, अप्रोक्स ले लें, तो बच्चा एक 75 ऑन एन एवरेज मार्क्स ला सकता है। ठीक है, आते तो बच्चों के भाई 81, 82, 83 है। मैं अपनी खुद की बात करूं तो इस 80 मैंने जो स्कोर किया इसमें 83 के अराउंड स्कोर कर रखा, 83 और 84 के अराउंड।
ओके, जो ये मैंने भी यही ट्रिक का यूज़ किया और इस ट्रिक से आपका सीटेट दोनों लेवल क्लियर हो जाएंगे। और पीआरटी तो आप लिखवा के ले लो कि 101% क्लियर हो जाएगा अगर आपने सीडीपी को ही अपना स्ट्रॉन्ग हैंड बना लिया तो। और इन रियल में बच्चों का स्ट्रॉन्ग हैंड होता भी इसमें कुछ नहीं है भाई। एप्लीकेशन बेस और फ्रिक्शनल बेस दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके इससे। या तो आपकी डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन होएगा कि भाई एक स्टेज का नाम दे दिया और डायरेक्ट पूछ लिया जीन प्याजेन दिया, ली वो बाइगोस्किन दिया, ब्रूनर ने किसने दिया ये, तो आपको सीधा सीधा आंसर लगाना, कोई इसमें आपको मैथमेटिकल टर्म्स नहीं आनी। बहुत रियल में बहुत आसान है ये। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी इंग्लिश हिंदी की। एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं जो बच गया हमारे पास मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस। ठीक है, ये सारे आपके 15-15 मार्क्स के आने हैं। ये नहीं है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे कि सर ने तो बोला सीडीपी कर जाओ काम हो गया। भाई अगर कंटेंट नहीं पढ़ोगे तो इसमें भी जाओगे। हाँ, ये है कि फ़ायदा अगर आपका सीडीपी पूरा एक स्ट्रॉन्ग हैंड बन चुका है तो आपको कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से आप अगर ऑन एवरेज मार्क्स भी ले लिए तो काफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम मैथ्स में। अगर मैथ्स में एक भाई 3 तरह के बच्चे होते हैं मैथ में। एक तो मैथ्स में वीक होता है बच्चा, एक होता है नॉर्मल एवरेज जिसे बोलते हैं एवरेज बच्चा, और एक होता है भाई ऊपर इंटेलिजेंट है भाई, सुपीरियर बच्चा जो 15 में से 15 मार्क्स लाया, क्योंकि बहुत ही इजी मैथ्स होने वाला है इसके अंदर। तो हम बात करते हैं मैथ्स में। हम इस एग्ज़ाम के लिए मैं अभी जो फ़िलहाल जो मैं लिखूंगा वो मैं एवरेज बच्चे का लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर एक एवरेज बच्चा है तो इतना आसान मैथ्स आता है, उसने सिर्फ 3 महीने भी प्रैक्टिस कर ली उन चीज़ों की, तो वो इसमें 10 से 12 मार्क्स ला सकता है ऑन एन एवरेज। मैं 10 नंबर लेके चल रहा हूँ यार। 10 नंबर तो बच्चे लाते ही लाते हैं, 7-8 तो चलते फिरते वैसे ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश में भाई आप 10 या 12 मार्क्स तो आप स्कोर करोगे, ये तो गारंटी है। ठीक है, हम इसमें भी 10 लेके चलते हैं, हिंदी में भी 10 ले चलते हैं और ईवीएस में भी 10। ये एवरेज है भाई, कोई ये बोले कि 10 ही मार्क्स आ सकते हैं, नहीं भाई। ईवीएस में 15 आउट ऑफ 15 आए थे मेरे। ठीक है, मेरे मैथ्स में मैं एवरेज बच्चा हूँ भाई, मैं कोई मैथ्स में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हाँ, मेरी इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस मेरी स्ट्रॉन्ग थी। ओके, इसलिए मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट मेरे सीटेट के दोनों लेवल थे वो क्लियर हो गए थे। ओके, अब बात करते कितने मार्क्स बन गए ये आपके। ये बात बन गया आपके 40 मार्क्स। ओके, मैथ्स आपका बेसिक आएगा, वो लोग घबराए नहीं जिनका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है, जिन्होंने एसएससी का मैथ्स देखा भाई, एसएससी का मैथ्स अलग लेवल की चीज़ है। ओके, इस लेवल पे एसएससी कुछ भी नहीं है भाई, ये बहुत इजी है। एसएससी तो 1000 गुना हार्ड है इसके आगे। भाई बहुत इजी मैथ्स आने वाला है सीटेट के अंदर। ओके, क्योंकि 6 to 8 तक का ही सिलेबस कवर करना है बस आपको। आपके पहले वाले में ऑन एन एवरेज आपके आए थे 75 मार्क्स और अब आप आए गए 40 मार्क्स। ये तो थे सीडीपी के आपके। ओके, और ये थे आपके कंटेंट के। ठीक है, कितने बन गए आपके मार्क्स? आपके बन गए 115। और चाहिए कितने हैं पास होने के लिए? एक हम जर्नल कैटेगरी के बच्चे की बात करते हैं तो 90 है। ओके, हमने जर्नल कैटेगरी की 90 की बात क्यों की? क्योंकि जर्नल की जो कट ऑफ होती है वो सबसे हाई होती है, वो है 90। अगर आप भाई अगर जो और कैटेगरी है, अदर कैटेगरीज़ के लोग हैं, उनकी जो कट ऑफ आती है वो 82 के नियर आती है, कैटेगरी वाइज चेंज होती है। ओके, 82 के हम जो जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ हम उसको लगा के चल रहे हैं कि 90 से ऊपर नहीं आती है कट ऑफ। आज तक तो आई नहीं है भाई, आगे आ जाए तो पता नहीं। ठीक है, वैसे इनका एक फॉर्मूला है कि 60% वाला पास होता है। ठीक है, 60% वाला पास होता है। अब आपके 115 आ गए तो आप मतलब क्वालिफाई कर गए। अब इससे आपको जस्ट क्वालिफाई ही तो करना है। सीटेट आज के दिन में सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ही तो है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ टीजीटी साइंस की। ओके, ये टीजीटी साइंस है, ये गलती से सोशल साइंस हो रखा है भाई, और ये मैं कट कर देता हूँ इसको। अरे क्या किया, ये साइंस है भाई, टीजीटी साइंस। ठीक है, अगर हम टीजीटी साइंस का हम देखते हैं
तो आपको एक तो जो CDP है वो 30 मार्क्स की देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जो आपको मैथ्स है और साइंस है वो 60 मार्क्स का एक साथ ये आता जो एग्ज़ाम में है, ये एक ही होके आएगा। ठीक है, कभी आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, कभी आपके CDP के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, उसी में आपकी साइंस स्टार्ट हो जाएगी, कभी साइंस की पेडागोगी आ जाएगी, कभी मैथ्स की पेडागोगी आ जाएगी। ये 60 मार्क्स का एक ही है। ठीक है, जो सेक्शन होगा इसका वो एक ही होएगा। एक सेक्शन CDP का आएगा, एक सेक्शन आपका मैथ्स प्लस साइंस होगा, एक सेक्शन में इंग्लिश होगी, एक सेक्शन में आपकी हिंदी होगी, और ये दोनों भी 30-30। बस यहाँ स्टोरी चेंज हो जाती है भाई, PRT वाली स्टोरी यहाँ काम नहीं करती है। PRT वाली स्टोरी PRT तक ही सीमित है। ठीक है, इसमें इतना है कि हाँ CDP भी इसका टर्निंग पॉइंट बनता है। जिसका स्ट्रॉन्ग हैंड CDP और CDP दोनों की लगभग सेम है। बस एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं, जब आपको ध्यान रखना है कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो आप थिंकिंग जो उस टाइम लगाओगे ना, जैसे फ्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो भाई छोटे बच्चे को पढ़ाने वाली बात आती है, और एक आती है यहीं पे बात आ जाती है बड़े बच्चे को पढ़ाने वाली। ठीक है, अगर बात हो रही है छोटे वाले बच्चे को पढ़ाने वाली, तो आपकी जो CDP में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे PRT में, और उन्हीं के हिसाब से आपको आंसर देने होंगे। इसमें आपको ये दिमाग में ये रखना है कि हमें 6th to 8th के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ ना कुछ वो पहले से सीखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ अब सिखाना, उसके बेसिस पे हमें उसके आंसर देने होंगे। ठीक है, इसका भी मैथ्स जो होता है वो जो PRT का मैथ्स था उसके लेवल से हल्का सा अप होता है। ठीक है, EVS अब साइंस बन चुकी है, क्योंकि 5th क्लास तक आपको EVS मिलती है, उसके बाद आपकी साइंस स्टार्ट हो जाती है 6th क्लास से। ठीक है, इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा, और आपको खासकर फिजिक्स में और थोड़ा वो सीखने की चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो ये आराम से हो जाएगा। इसकी भी सेम ट्रिक है उसी की तरह ही। अगर आप इसमें भी ध्यान दोगे तो देखोगे आपकी सीधी सीधी 30 मार्क्स की तो ये होगी है, पर यहाँ गेम चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो कंटेंट है वो होगा 20 मार्क्स का। ओके, और जो CDP होगी वो 10 मार्क्स की, सेम वही हिंदी में वही इंग्लिश में, और रहेगा पैटर्न वही। अब इसके अंदर क्या होएगा कि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे हिंदी के अंदर वो 10 नंबर के तो थे भाई, पैराग्राफ के दोनों पैराग्राफ आएंगे, एक में से 10 नंबर का पैराग्राफ आएगा, एक में से आपकी कविता आएगी। ऐसे ही इंग्लिश में एक पोएम आ जाती है, और मेरे प्यारे बच्चों एक पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, उसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10-10 नंबर की आपके इसके अंदर पेडागोगी होगी, सब्जेक्ट की पेडागोगी होगी। इसी तरह से इसके अंदर 10 नंबर की इसके अंदर और 20 नंबर की इसके अंदर, 10 इसके अंदर और 20 का कंटेंट। अब अगर CDP को अब भी देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट तो ये अब भी बनता ही है। ठीक है, बस ये है कि इसकी थोड़ी सी स्टोरी चेंज होगी इसके अंदर। अब ये हो गया 30, 50 और 70। ठीक है, अभी भी 70 मार्क्स कंटेन CDP कर रहा है, मतलब CDP आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये हो गया आपका 80 मार्क्स का। अब बस ये है कि अब ये यहाँ पे आके आपको कंटेंट पढ़ना ज़रूरी होता है। हाँ, इसी के अंदर जैसे ये TGT साइंस का सिलेबस है, अगर बात करूँ मैं TGT सोशल साइंस की, तो जो आपका 60 मार्क्स का मैथ और साइंस है वहाँ हो जाता है उनका सोशल साइंस। उनका मैथ्स नहीं आता है, उनकी साइंस नहीं आती है, उनका प्योरली 60 मार्क्स का सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। देखिए, हमारी जो CDP थी वो अब हो चुकी है 70 मार्क्स की, 90 से घट के। भाई देखो, PRT यहाँ पे बात हो रही है TGT की, और वो भी साइंस की। ओके, TGT साइंस की बात है। सोशल साइंस वाले बच्चे भाई अपने इसमें जो मैथ्स और साइंस के जो मार्क्स हैं वो अपने सोशल साइंस पे मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं CDP के बाद आती है अपनी बात मैथ्स पे प्लस साइंस पे। ठीक है, मैथ्स पे प्लस साइंस पे।
अब इसके अंदर हमारे टोटल मार्क्स हैं 40, और 40 में से हम कितने ले सकते हैं वो हम ऑन एन एवरेज भी, इसमें भी हम ऑन एन एवरेज ही मान के चलते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स हमने एवरेज मान लिए कि 10 बच्चे के साइंस में आ गए, 10 बच्चे के मैथ्स में आ गए। उसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश की और हिंदी। ठीक है, 10 मार्क्स आपने इंग्लिश में लिया है, 10 मार्क्स आप लिया है हिंदी में। 70 मार्क्स में से ऑन एन एवरेज, आप अगर ऑन एन एवरेज ये सोचो कि भाई एक बहुत ही लो बच्चा जो अभी अभी जिसकी बिल्कुल ही नई शुरुआत है, नहीं तो आप सीटेट में जो आपकी बीएड है उसके अंदर आपने लगभग सारा पढ़ रखा है। उसके अलावा अगर बात करूँ, अगर जिन्होंने जो कुछ अलग जो यानी कि बुक्स होती हैं, पेडागोगी की बुक्स होती हैं, अगर उन्होंने पढ़ रखा है, नॉर्मली पढ़ रखा है, तो भी बच्चा इसमें अच्छा स्कोर कर लेता। हम ऑन एन एवरेज इसका 60 मार्क्स का लेके चलते हैं। ठीक है, अगर 60 मार्क्स ये हो गए, 20 मार्क्स ये हो गए और 20 मार्क्स हो गए ये दोनों मिलाकर, ठीक है, तो कितने हो गए 100। और सीटेट की कट ऑफ कितने पे आती है 90 पे। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने आप को सीडीपी का, जो आपको सीडीपी का हाथ पकड़ना है, सीडीपी ही है जो आपकी नैया पार कराएगी, तो इसका हाथ पकड़ लो भैया। ठीक है, इसके बिना आप नहीं पार जा पाओगे। जिसका सीडीपी हैंड अच्छा नहीं होगा वो सीटेट को बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि ओनली कंटेंट बेस पे वो सीटेट को क्रॉस नहीं कर सकता, उसे पेडागोगी ही सीखनी पड़ेगी। तो बच्चों आज हमने बात की सीटेट के पैटर्न के बारे में, और हमने आज जाना कि इसकी हमें शॉर्ट ट्रिक पता चली। हाँ, एक और चीज़, अगर मैं आपको दोबारा एक थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ, पीआरटी की पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अपने इस चैनल पे, पीआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी साइंस का। क्योंकि पीआरटी की बात करें या हम बात करें टीजीटी की, वो चाहे साइंस का बच्चा हो या वो एसएसटी का बच्चा हो, वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, सीडीपी सबकी सेम आएगी। ओके, जो सीडीपी आएगी वो 90 मार्क्स की तो आएगी आपके पीआरटी के अंदर, और 70 मार्क्स की आएगी आपके टीजीटी के अंदर। ठीक है, तो हम एक तो सीडीपी स्टार्ट करेंगे और दूसरा स्टार्ट करेंगे ईवीएस। ओके, अभी फ़िलहाल हम ये दो चीज़ें स्टार्ट करेंगे, हम धीरे धीरे सबकी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल सीडीपी से और ईवीएस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपना सिलेबस मान के चल रहे हैं कि 4 से 5 मंथ में हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है, हाँ, एक और इसी चीज़ से मेरे को एक और चीज़ याद आ गई है। सॉरी बच्चों, इसी चीज़ से मेरी आजकल क्या चल रहा है, इस पे ट्रेंडिंग पेज बना रखी है भाई हर कोई। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ऑन करते हो, सॉरी यूट्यूब चैनल तो नहीं, यूट्यूब ऑन करते हो, ऑन करते ही दिखाई देने लग जाते हैं भाई कि देखिए आ गया नोटिफिकेशन, जुलाई में है पेपर, कोई कहते हैं दिसंबर में है पेपर। भाई पेपर जुलाई में हो या दिसंबर में हो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर पिछले 2 सालों से देखें तो लगातार भाई दिसंबर के बाद ही पेपर हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस साल दिसंबर में पेपर ना होके जुलाई में पेपर होता है, ठीक है, इस साल जुलाई में पेपर होता है, तो भी अगर आप आज देखें तो अभी चल रहा है आपका मार्च। ठीक है, आपका चल रहा है मार्च। ठीक है, मई कि मार्च का तो भाई अभी एंड ही होने वाला, तो लगा लो कि एंड ही हो गया इसका। ठीक है, मई, जून, जुलाई। ओके, आपके पास है 3 महीने। आप ये अभी अपने आप की डेडलाइन सोच के चलो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि जुलाई में एग्ज़ाम है,
मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिसंबर तक बात ही क्यों पहुँचाओ। आपके पास इतनी छोटी सी ट्रिक है जिससे आप जुलाई वाला ही पेपर क्लियर कर सकते हो। आपको करना ही तो क्या है, आपको सीडीपी तो स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। 3 महीने वैसे तो भाई देखो भाई सफिशियंट है। अगर आपने अपना गोल बना लिया, आपने दिन में क्या करना है, 6 से लेकर और 10 घंटे तक, ठीक है, 10 हार की डेली स्टडी अगर कर ली आपने 6 से लेकर, भाई सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी होती है। कोई 6 घंटे पढ़ सकता दिन में, कोई 8 पढ़ सकता, कोई भी याद है। मैं 14 और 18 घंटे वालों की बात नहीं कर रहा। वो तो देखो यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम के है। सीटेट को यूपीएससी जितना मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान एग्ज़ाम है इन रियल में। इससे सीटेट से आसान एग्ज़ाम कोई भी नहीं है। बस आपने अपना सीडीपी हैंड स्ट्रॉन्ग कर लिया, सीटेट आपका, आपसे कोई नहीं छीन सकता आपके सीटेट को। और अपना सीटेट का, अगर आपको टीचर बनना है तो विदाउट सीटेट आप नहीं बन सकते। आप प्राइवेट स्कूल तक में नहीं पढ़ा सकते। आप प्राइवेट स्कूल में अगर अपना रेज्यूम देने जाते हो ना, तो उसमें भी सबसे पहले बात आपसे ये पूछते हैं रेज्यूम लेने से पहले भी कि आपका सीटेट क्लियर है। अगर नहीं है ना तो आपका रेज्यूम भी नहीं लेते, और लेते हैं तो आपको ये बोल देंगे कि चलो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, सीटेट मस्ट है। अगर आपको टीचर बनना है तो आज के दिन आपका सीटेट क्लियर होना जरूरी है। और सीटेट जस्ट क्वालिफाइड, आपका मार्क्स भी नहीं पूछे जाएंगे, कहीं आपके मार्क्स नहीं पूछते, आपको 90 मार्क्स लाने हैं। ठीक है। और हाँ कई बच्चे इसमें क्या करते हैं कि कैटेगरी वाइज बढ़ जाते हैं कि भाई जो यूजी के बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के, उन्हें तो 90 चाहिए हैं, और जो अदर के हो गए हैं उनको चाहिए 82। ओके, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई उनको तो 82 चाहिए, हमें 90 चाहिए है, हमें तो ये है। भाई मैं दोनों को यही बोलता हूँ कि दोनों है ना, अपने आप को माइंड सेट करो और 90 पे माइंड सेट करो। ठीक है, अदर्स वालों की कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके है ना, कोई भरोसा नहीं अगली बार ये 84 पे मिले और ये 85 भी हो जाए और कब ये 90 हो जाए। तो कैटेगरी तो आप भूल जाओ फिलहाल, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता। उसके बाद रिज़ल्ट के बाद आप देखना ये चीज़ें, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तुम लोगों को सिर्फ ये सोच के चलना है कि हमें 90 मार्क्स लाने हैं। चाहे वो बच्चा अदर से आए या फिर वो चाहे बच्चा OPH ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से हो, चाहे जर्नल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से हो, आपका टारगेट होना चाहिए 90 मार्क्स का। 90 मार्क्स, क्योंकि अभी तक तो देखो भाई सीटेट का आज तक का रिकॉर्ड है कि 60% वाला ही क्वालिफाइड होता है। ठीक है, वो कई बार क्या होता है कि देखो कई बार 90 से कम मार्क्स वाले का भी हो जाता है भाई, क्योंकि कई बार नॉर्मलाइजेशन में कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें बच्चे बन तो 82 रहे होते लेकिन बाद में वो क्वालिफाई दिखा देता हो उसका। भाई देखो नॉर्मलाइजेशन का फंडा, ये चीज़ें आप उस पर छोड़ दो, ये सब सीटेट का काम है, वो नहीं देखना है। आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि आपको किसी भी हालत में 90 स्कोर करना है। और क्यों दिसंबर तक बात पहुंचानी है, आपके पास 3 मंथ है ना अभी, तो क्यों पहुंचानी है बात आपको। वो तो उन लोगों के लिए है जो ये सोचे जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। भाई देख, जिसने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ रखा है ना, वो आज शुरुआत कर दे। जुलाई तो में तो वो 99% पास कर ही देगा। अगर नहीं कर सकता तो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें उसके 100% आएंगे। ठीक है, अब कई बच्चे बोल लेंगे सर आपने एक बार जुलाई में बोल दिया, एक बार दिसंबर में बोल दिया। भाई अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है ना तो सेकंड पेपर दिसंबर में होगा सीटेट का। ठीक है, सीटेट वैसे साल में पहले 6 मंथ में एक बार हुआ करता था, यानी साल में 2 हुआ करते थे। ठीक है, आफ्टर जब पेंडेमिक आया, कोरोना जो कोविड-19 इतना फैला और लॉकडाउन वगैरह लगा, उसके बाद साल में एक बार होने लगा ये एग्ज़ाम। ठीक है, अगर जुलाई में होता है एग्ज़ाम, अगर जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो दिसंबर में भी होएगा। ठीक है, और इसमें आपके हैं 3 मंथ, और इसमें आपके हो जाते हैं 7 to 8 मंथ, क्योंकि भाई नवंबर के एंड में भी हो जाता है और कई बार ये दिसंबर में भी पहुंच जाता है। तो भाई 7 to, कई बार जो जैसे अब हो रहा है जनवरी में भी हो रहा है, तो भाई हम इसे कम करते हैं और इसे हम लेते हैं 5 to 6 मंथ ही लेंगे भाई। ठीक, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम इसे 8 मंथ ही करें। वैसे तो आपको लगभग अगर दिसंबर की सोच के चल रहे हो तो 8 से 9 मंथ है आपके पास तैयारी करने के लिए। ये उन बच्चों के लिए हैं जो जुलाई की सोच, जो बच्चा जुलाई की सोच के चल रहा होगा ना उसका जुलाई में क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा दिसंबर की सोच के चल रहा होगा ना उसका दिसंबर में भी क्लियर नहीं होना। ठीक है, जो बच्चा अपने नेक्स्ट 9 मंथ 8 to 9 मंथ ख़राब कर सकता है
वो अभी 3 महीने तो ख़राब कर देगा ये सोच के कि मेरे को जुलाई का तो देना ही नहीं है। तो आप लोग ये सोचो ही क्यों कि मेरे को जुलाई का देना है नहीं देना है, हमें दिसंबर का देना है नहीं देना है, इस चीज़ को भूल जाओ। ठीक है, आप ये सोच लो कि मेरे को अगर पेपर जुलाई में हुआ, अगर, जिसके चांस देखो मेरी तरफ से तो देखो ये है, ठीक है, पिछले 2 साल से तो इन्होंने भाई, मेरा खुद का एग्ज़ाम जैन में जाके हुआ जो 2021 में हुआ था मेरा, वो दोनों क्लियर हुए हैं। और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, मेरे बीएड मेरी साथ साथ में हुई है। ठीक है, इधर मेरी बीएड कंप्लीट हुई है और उधर मेरा सीटेट क्लियर हो गया साथ साथ में ही। तो आप लोग ये देखो कि 3 मंथ आप लोगों के पास कम से कम 3 मंथ तो है। मेरे को तो होश ही 2 मंथ पहले आया था भाई कि सीटेट नाम की चीज़ भी क्लियर करनी है। और सीटेट को सिर्फ 2 मंथ में पढ़ के, नॉर्मली पढ़ के, हाँ ये था कि मैंने बीएड मैंने आराम से ध्यान से पढ़ के कर रखी है कम्प्लीटली, तो उसका मेरे को बेनिफिट ये पड़ा कि मेरा जो सीडीपी पेडागोगी का जो मेरा हैंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैंने जितना हो सके मैंने स्कोर उसके अंदर किया। ठीक है बच्चों, और अब हम शुरुआत करेंगे। पहले जो मैं वीडियोस डालूँगा वो मैं ईवीएस की डालूँगा। ठीक है, और ईवीएस का अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी आपका बेस होगा। एनसीईआरटी चैप्टर मैं पढ़ूंगा, सारे के सारे पढ़ के आऊँगा। ये नहीं है कि आपके सामने ला के मैं चैप्टर रख दूंगा, नहीं भाई, बिल्कुल चैप्टर नहीं रखूँगा किसी सामने आके, सब पूरे चैप्टर की क्रीम उतार के लाऊंगा। और एक वीडियो में हम चैप्टर क्लियर कर देंगे 1 से 7 तक, मतलब हम ये लेके चलेंगे कि एक वीडियो में 7 चैप्टर कंप्लीट हों और 3 वीडियो में एक क्लास को ख़त्म कर दिया जाए। 4th और 5th थोड़ी बड़ी है, उसमें 4 से 5 वीडियो एक क्लास ख़त्म करने में लग जाएगा। तो मैं मोटे मोटे तौर पे लेके चल रहा हूँ कि मैं 15 to 18 क्लासेस में पूरी ईवीएस को ख़त्म कर दूंगा भाई। ठीक है, ईवीएस के साथ साथ चलेगी साइंस की क्लासेस, ताकि जो बच्चा टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहता है या पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहता है उनके मेन चीज़ों पे पूरी तरह कमांड रहे। ठीक है, और साथ में ही स्टार्ट रखेंगे हम टाइम टू टाइम, हर एक टाइम क्लास डलती रहेगी सीडीपी। देखो भाई सीडीपी तो मस्ट है, इस पे तो आपकी लेक्चर्स लगने ही लगने हैं। और सीडीपी में आपकी 1 मंथ या 1.5 मंथ में इतनी करवा दूंगा कि आप 60 to 70 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओगे दोनों में, चाहे वो बात पीआरटी की हो या टीजीटी की। ठीक है, इसके बाद ये तो होगा इस इन मार्क्स के लिए जो 1 मंथ में हो जाएगी। उसके बाद लगातार अगर हमको मिल गए 3 मंथ पूरे अगर सीडीपी के लिए 3 मंथ, तो 3 मंथ में आप 80 to 90 स्कोर करोगे। ठीक है, ये है मेरी गारंटी। और जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ उतना पढ़ लो और क्वेश्चन लगा लो। और प्रीवियस ईयर की बात रही तो मैं देखो और यूट्यूब चैनल की तरह वो पागलों वाला काम नहीं करने वाला, जो करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं उन्हें एज ए कंटेंट बना देते हैं, उन्हीं को बस क्वेश्चंस को ही, और उनको लिखवा देते हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के देखते हैं, उनके सारे आंसर्स निकल जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई लो हमें तो सारा कुछ आ गया, सारे आंसर लग गए, सारे टिक लग गए, सारे आंसर आ गए हमारे तो। पर जब वो पेपर में बैठते हैं, जब उनको सिनेरियो अलग ही समझ में आता है कि यार अब क्या हो गया, ये अब तो कुछ अलग ही लेवल पे चीज़ चली गई है। तो बच्चों ध्यान रखो इस बात पे कि इन चीज़ों में ना फंसो कि तुम पिछले साल वाले कंटेंट्स को उठा लो। बात है कंटेंट की, और मेरा होता है प्योर कंटेंट भाई, जो मैंने खुद जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, बस उन नोट्स को मैं पीडीएफ फॉर्म में मैं टाइप करूँगा, वो सारी मेहनत मेरी है। बस आप लोग मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लो। आप लोग व्यूज़ तो इस चैनल पे बढ़ रहे हैं यार, व्यूज़ तो बहुत आ जाते हैं, पर यार आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर यार मैं जो भी वीडियो डालूँगा आप तक कैसे इसकी नोटिफिकेशन पहुँचेगी। सबसे बहुत ज़रूरी है आप सब्सक्राइब करें, उसका नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। आपसे इतनी ही अनुरोध है। ठीक है, मेरा होता है प्योर कंटेंट। ठीक है, पहले होगा जो मैं करूँगा, पहले चलेंगे उसके अंदर कंटेंट। पहले बात हुई कंटेंट की, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी हर एक चीज़ के साथ साथ करवाऊँगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ होंगे।
ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। मैं हर मेरी पीडीएफ 2 भागों में बटी हुई होगी, जिसके अंदर कंटेंट भी होगा। आप ये भी देखोगे कि मेरे कंटेंट में और क्वेश्चंस में सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि उनमें से 1-2 ही के आंसर सीधे सीधे से आपको लग जाएंगे। ठीक है, आपको जितने मैं क्वेश्चन दूँ, भाई देखो मेरे कंटेंट से वो तो होंगे ही होंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। पर जब आप मेरा कंटेंट कंप्लीट पढ़ लोगे, उसके बाद आप पिछले साल का पेपर या किसी भी साल का पेपर उठा के लगा के देख लेना। और जो पेपर आए, पेपर में अगर मेरे करवाए हुए क्वेश्चन ना आए तो मेरे को कह देना सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे सिलेबस से बाहर, मेरे कंटेंट से बाहर क्वेश्चन सीटेट नहीं देगा। ठीक है, उसके लिए। और हाँ, जो भी बच्चे हैं भाई NCERT, भाई सी रह गया भाई, NCERT ये भाई रामबाण चीज़ है। ठीक है, रामबाण का मतलब समझते हो? रामबाण उस चीज़ को कहा जाता है भाई, ये कर ली तो 100% आपका सीटेट, आपसे कोई सीटेट छीन ही नहीं सकता। ठीक है, NCERT करनी है 3rd से 5th तक। EVS के लिए बात हो रही है PRT की, जो हमारी बात पीछे रह गई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं 6th to 8th की साइंस में से। उसमें बैक्टीरिया वगैरह वाला चैप्टर है, और जो फार्मर वाला है चैप्टर है। एक एक क्वेश्चन, एक बैक्टीरिया में से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से, एक फार्मर वाले क्वेश्चन, फार्मर वाले में से। और 7th में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, और 8th में से 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भी करेंगे हम। और EVS आपकी कवर हो जाएगी इसके अंदर, और इसके अंदर जो EVS का साइंस वाला पार्ट भी आप पढ़ना है आपको, और आपको PRT वाला भी पार्ट पढ़ना है। ठीक है, जो EVS का पार्ट है, PRT वालों के लिए EVS का पार्ट सफिशिएंट है। ओके, आई नो वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई है, और हम थोड़ी जल्दी मैं इस वीडियो को भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हम पहले डालेंगे EVS की। EVS में 1 से 2 दिन के अंदर मेरी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी कंटेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, क्योंकि वो पिछले साल वाले क्वेश्चंस तो पढ़ाने नहीं है भाई। तो कंटेंट मेरे को प्योर कंटेंट NCERT का चैप्टर बाय चैप्टर हर एक लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ती है, उसी में से मैं लाइन्स उठा रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से कोई लाइन नहीं लिख रहा, जो लाइन आपके लिए ज़रूरी है वो उठा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत स्टोरी के साथ उठाऊँगा। और हाँ, ये होगी बाईलिंगुअल क्लासेस। मेरे नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा भाई इंग्लिश मीडियम का या कोई बच्चा हिंदी मीडियम का तो मेरे में इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे या हिंदी मीडियम वाले पढ़ें। नहीं, दोनों मीडियम वालों को प्योर एक जैसी सब कंटेंट है वो मिलेगा। दोनों इंग्लिश हिंदी बाईलिंगुअल मैं पढ़ाऊँगा, लैंग्वेज मेरी बाईलिंगुअल होएगी। ठीक है, उसके बाद साइंस, ये साथ साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद और CDP अभी शुरुआत करूंगा मैं इससे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम इन 3 के सिलेबस को कवर करने के नज़दीक आएंगे। फिर हम स्टार्ट कर देंगे हिंदी, जिसके अंदर आपको हिंदी की पेडागोगी प्लस ग्रामर दोनों। उसके बाद बात करेंगे हम इंग्लिश और मैथ्स भाई देखो, मैथ्स में लगता प्रैक्टिस में टाइम भाई, ये मांगता टाइम। ठीक है, और इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है इसके अंदर, क्योंकि हम जुलाई का सोच के चल रहे हैं। तो मैं मैथ्स पे अगर ज़्यादा फोकस मैंने डाल दिया तो आपका ये पार्ट छूट जाएगा। ठीक है, मैथ्स में आप अगर 117 में से ना 0 वैसे लिख भी लो तो भी आपके 107 बचते हैं भाई। तो मतलब अगर मैथ्स में आप कमज़ोर हो ना, और थोड़े बहुत भी ठीक क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता यार। आप 12th की हो, जो नॉर्मल है, जो PRT वाला बच्चा और 12th तो किया ही हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस के साथ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ जो मैंने आज आपको बताई, अपना ट्रिक बताया कि कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, वो आपको समझ आया होगा। और 1 या 2 दिन के अंदर मेरी EVS की पहली वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।